शेयरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके बरस रही होगी। दोस्तों वाणी पाठ से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इन दिनों। कुछ भाई बहन जो हैं वो रेगुलर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोई ना कोई क्वेश्चन उसके बारे में कर ही रहा है। जैसे एक बहन जो है वो वाणी पाठ गलत समय पर कर रही थी। एक भाई बहन जो है वो पूछ रहे हैं कि क्या सोफे पर, बेड पर और कुर्सी पर बैठकर वाणी पाठ कर सकते हैं, अगर नहीं तो किसी स्थिति में नहीं कर सकते और किसी स्थिति में कर सकते हैं। और भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वाणी पाठ से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस पर आते ही रहते हैं। हालांकि मैं उनके कमेंट से रिप्लाई कर देता हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कमेंट पर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में मैंने वही 2-3 मेन क्वेश्चन जो है वो समअप कर लिए इस वीडियो में, उसी के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है स्पिरिचुअल बात सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले भाई बहनों हमें ये समझ लेना है कि वाणी पाठ का जो समय होता है, यहाँ पर वाणी पाठ किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। वाणी पाठ यानी श्री चतुरासी जी, श्री राधा सुधा निधि जी और श्री सेवक वाणी जी। तो ये 3 जो है हमारे मेन प्रधान ग्रंथ हैं। बहुत सारे भाई बहनों से मुझे थोड़ी सी शिकायत है, वो क्वेश्चन पर बुक लिखते हैं वाणीजू के लिए कि हम ये बुक लेते हैं, हम ये बुक लेते हैं। देखिए बुक और पुस्तक जो है वो कुछ और चीजें होती हैं। अपने वाणीजू को, अपने ग्रंथों को, हमें पवित्र ग्रंथ हैं ये हमारे, इसमें साक्षात प्रियालाल विराजमान है, तो इन्हें या तो आप वाणीजू कहा कीजिए या इन्हें ग्रंथ कहा कीजिए। ये बुक और पुस्तक ये स्कूल कॉलेजेस तक ही सीमित रह जाता है। तो बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो ये बता रहे थे, जैसे एक बहन जो है, मैं उसका पहले क्वेश्चन ले लेता हूं, वो कह रही थी कि वो शयन के समय जो है वाणीजू का पाठ करती है। तो ये गलत है। जो वाणीजू का पाठ होता है वो तब होता है जब प्रियालाल उत्थापन में आ जाते हैं, यानी सुबह मंगला की सेवा हो जाती है, और रात को जब शयन की सेवा होती है उससे पहले, यानी सुबह मंगला सेवा के बाद और रात को शयन सेवा से पहले के बीच का जो समय है उसमें ही वाणीजू का पाठ होता है। मोटा माटी शब्दों में समझाऊं तो जब प्रियालाल सो रहे हैं, प्रियालाल विश्राम कर रहे हैं, उस समय वाणी पाठ नहीं किए जाते। अब इसके पीछे का रीजन बस इतना सा है कि हमारे वाणी पाठ में ही, हमारी वाणीजू में ही हमारे प्रियालाल विद्यमान है। हमारी वाणियों में स्पष्ट लिखा है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। तो यानी प्रियालाल और वाणीजू में कोई भेद हमें नहीं रखना है। तो जिस तरीके से हम प्रियालाल की सेवा जिस समय हम कर रहे होते हैं उसी समय हमें वाणीजू का पाठ यानी दिन के समय में करना है, रात के समय में नहीं करना है, और सुबह उत्थापन से पहले भी हमें वाणीजी का पाठ नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है वो ये आता है कि सोफे पर, बेड पर, कुर्सी पर बैठकर वाणीजू का पाठ पवित्र स्थिति में कर सकते हैं या नहीं। देखिए अगर आपकी उम्र, आपकी शारीरिक स्थिति अगर ऐसी है कि आप आसन पर नहीं बैठ सकते तो दूसरी बात है। लेकिन अगर भगवान ने, श्री जी ने आपको इस लायक बनाया है कि आपकी उम्र भी अभी वैसी नहीं है और अभी आप स्वास्थ्य में भी बहुत हैं, आपको ऐसी कोई शारीरिक दिक्कत भी नहीं है कि आप आसन पर जब वाणी पाठ ना कर सकें, तो अगर आप फिर भी कुर्सी, चेयर और बेड का सहारा लेते हैं तो ये आपके अंदर की प्रमाद स्थिति को दर्शाता है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान भी कई बार बोलते हैं कि साधक को कोशिश करनी चाहिए कि एक सुदृढ़ तरीके से अपनी दिनचर्या का पालन करे, ना कि प्रपंच तरीके से अपने अंदर इसको बहने दे, इस भावना को। तो इसलिए आपसे कोशिश है, आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप शारीरिक रूप से इतने सक्षम हैं, आपकी उम्र भी इतनी नहीं है कि आप आसन पर बैठकर जब कर सकते हैं, वाणी पाठ कर सकते हैं, तो आप वहीं करें। चेयर, कुर्सी का और सोफे का सहारा आप अभी से ना लें। अगर आपकी उम्र इतनी है या आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी है या किसी दिन स्पेशली आपकी कोई तबीयत वगैरह खराब है, बुखार वगैरह हो गया है, तब आप जरूर पवित्र स्थिति में, पवित्र जगह पर बैठकर कर सकते हैं। जिन जो अपवित्र बिस्तर होते हैं उन पर कभी भी वाणी पाठ नहीं किया जा सकता। आप सोफे पर या चेयर पर कर सकते हैं, वो भी आसन बिछाकर उसके ऊपर। तो ये तरीका सही होता है वाणी पाठ करने का। तीसरा जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है वो ये आता है कि मोबाइल से वाणी पाठ कर सकते हैं या नहीं। तो मोबाइल से वाणी पाठ करने का मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं। सिर्फ हमारी माता बहनें मासिक दिनों के समय पे, जो कष्ट वाले दिन होते हैं, उस समय पर वाणी पाठ मोबाइल से कर सकती हैं। और बहुत सारे भाई बहन अगर ट्रैवल कर रहे हैं, यानी ट्रेन के अंदर हैं, बस के अंदर हैं, आज नहा नहीं सकते, बहुत सारी लंबी दूरी की यात्रा भी बहुत सारे भाई बहन करते हैं, आज नहा नहीं सकते, तो आप प्रॉपर आचमन करके यमुना जल छिड़क कर वृंदावन की रज माथे पर लगाकर तब आप मोबाइल से वाणी जी का पाठ कर सकते हैं। पूरी कोशिश में रहनी चाहिए कि वाणी जी हमेशा पवित्र कपड़ों में, पवित्र स्थिति में हो। तो हमें एज ए साधक अपनी दिनचर्या को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। हम हमेशा प्रमाद की स्थिति में ना रहें कि जितना हो सके इसको एक, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं इसको ड्यूटी समझकर जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है, बस इन्हें खत्म करना है। ऐसा नहीं है। अपने अंदर एक अच्छा साधन भजन हमें बढ़ाना है, अपना भागवती उत्थान करना है, तो हमें अपने जप के लिए अपने वाणी पाठ में प्रेम पैदा करना पड़ेगा। और प्रेम तरीके से ही होता है, ये इस तरह से नहीं होता कि बस ड्यूटी समझी और खत्म कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये मेरा भाव भाई बहन मेरे समझे होंगे। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो पर, नई कंटेंट पर। जिसका कोई और भी डाउट या क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट पर पूछ सकता है। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करिए।